हेलो एमकेसियंस, आई होप आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड आई विश कि आपको सक्सेस मिले। आपने इसीलिए एमके जैन क्लासेस के प्लेटफॉर्म को, एमके जैन क्लासेस कोचिंग सेंटर को आपने सेलेक्ट किया है। मैं जो आज बात कहना चाहता हूँ ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो है स्ट्रेटजी के बारे में, योजना के बारे में, रणनीति के बारे में। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बच्चे ने दौड़ना चालू किया अपनी जगह पर खड़े खड़े। आप मुझे देख सकते हैं, जैसे मैं अपनी जगह पे खड़े खड़े, आप देखिए मैं चल रहा हूं। वो सुबह से लेकर शाम तक इस तरह से कदम ताल करता गया और फिर शाम को उससे पूछा गया कि आप दौड़ रहे थे? कि हाँ, मैं दिन भर दौड़ रहा था। दिन भर? अच्छा, कितने घंटे? 6 घंटे। तो फिर आप बताइए इस समय कहाँ पहुंचे? उसने देखा मैं तो यहीं खड़ा हूं। बस ऐसा ही कुछ बच्चों के साथ में होता है। उनको लगता है मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बहुत नोट्स बना रहा हूँ, मैं बहुत किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत यूट्यूब के वीडियो देख रहा हूँ, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, राइट। उनके पेरेंट्स को भी लगता है वो तो 8-8 घंटे पढ़ रहा है, रात को भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन होते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, या फिर उतना अच्छा नहीं आता है जितनी वो मेहनत कर रहे थे। इट मीन्स मेहनत करना जरूरी है, लेकिन मेहनत राइट डायरेक्शन में होना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में होगी तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। इस बात में कोई विवाद नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई सेकंड थॉट नहीं है कि मेहनत करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तुझको चलना होगा, कीप इन माइंड, तुझको चलना होगा, लगातार चलना होगा अगर मंजिल चाहिए, अगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। इसमें कोई विवाद न आज तक है और न आज तक रहा है। आपको चलना पड़ेगा, राइट। अब जब आप ये चलेंगे तो कहां चलेंगे? अगर आपको जयपुर जाना है, उदयपुर से जयपुर जाना है और आपने टिकट जोधपुर का लिया है, तो जयपुर तो आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो टिकट जोधपुर का लिया है। अगर आपको दिल्ली जाना है और आप जोधपुर की तरफ निकल गए तो दिल्ली तो आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट टारगेट का सिलेक्शन। जब आप राइट टारगेट का सिलेक्शन करते हैं तो बीच में उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे टारगेट, छोटे छोटे टारगेट जो कभी आपके दिमाग में आ सकते हैं, अपने आप पूरे होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिल्ली जाना है और आपने दिल्ली को टारगेट किया और दिल्ली का टिकट लिया है, तो बीच में जयपुर जैसे स्टेशन तो आएंगे ही। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो बीच में छोटे छोटे टारगेट तो वैसे ही फुलफिल होते जाते हैं, राइट। जैसे एक बड़े डैम, बांध के अंदर किसी नदी को बहुत सारी छोटे छोटे तालाबों को क्रॉस करके आना है, तो उस डैम में आने से पहले वो छोटे तालाब में पानी तो भर ही जाएगा, फिर उस डैम की तरफ पानी चलेगा, उस बांध में पानी भरेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुझको चलना होगा, और तुझको चलना होगा तो निरंतर चलना होगा, और तुझको निरंतर चलना होगा तो तुझे राइट डायरेक्शन में चलना होगा, और तुझे राइट डायरेक्शन में चलना होगा तो बड़े टारगेट की तरफ चलना होगा। ये बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है सक्सेस के लिए। और जब आप बड़े टारगेट का सिलेक्शन करोगे और उसके लिए सही पाथ पे चलोगे तो आपके जो छोटे छोटे टारगेट हैं वो तो पूरे होते ही जाएंगे, राइट। लेकिन फिर वापस वही बात है कि आपको कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब है निरंतर। नॉट लाइक दिस कि 2 दिन अच्छी पढ़ाई की, 2 दिन आराम किया, फिर तीसरे दिन क्लास ज्वाइन की, फिर 3-4 दिन तक क्लास ज्वाइन की, फिर बीच में बंक मार दिया। नहीं, सब कुछ पानी में चला जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भर बहुत मेहनत की, बहुत नाम कमाया,
सब लोग उसको जानते थे। जीवन में एक गलती की, एक बुरा काम किया, सारे जीवन की इज्जत पानी में मिल गई। एक बुरा काम। मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल पे एडमिट था। बाय गॉड ग्रेस डेथ नहीं हुई थी, लेकिन हाथ पैर सारे टूट चुके थे। मैं उससे मिलने गया तो बार बार एक ही बात कह रहे थे, बस मैं तो हाईवे पे जा रहा था, 1 सेकंड के लिए आंख बंद हुई, झपकी आई। जब मेरी भी बारी हुई इससे बात करने की तो उसने मुझे भी यही कहा, अरे यार मैं जा रहा था और 1 सेकंड के लिए बस आंखें बंद हुई। तो मैंने कहा आधे घंटे बंद होती तो क्या होता, यहां मिलते। 1 सेकंड की बंद हुई इसलिए ये हाल हुआ। आप क्या चाहते थे, आधे घंटे नींद आती तभी एक्सीडेंट होता? आधे घंटे नींद आती और एक्सीडेंट होता तो ऊपर ही होते आप। बस यही कुछ होता है। तो इसलिए ये जो आप 2 साल के लिए आईआईटी मेडिकल या 2 साल के लिए एनटीएससी की तैयारी करते हैं, तो मेरा यही आपसे कहना है, निरंतर काम करें, लगातार चलते रहें, ऊंचे टारगेट रखें और उन टारगेट पे पहुंचने के लिए ताकत लगा के काम करें। तो फिर मैं कहता हूं, तुझको चलना होगा, तुझको निरंतर चलना होगा, तुझको सही पाथ पे चलना होगा, सही रास्ते पे चलना होगा और तुझको बड़े टारगेट की तरफ चलना होगा। अगर ये करते रहे तो क्यों नहीं मिलेगा आपकी लाइफ में, आपको जो आप चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल एमकेसीएस।